राधे राधे भक्तों, आज की कथा में आपका स्वागत है। तो भक्तमाला 8 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो कथा सुनाने वाली हूँ वो कृष्णदास जी की सुनाने वाली हूँ और उनकी अनेकों कहानियाँ हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। पर जिस कहानी से उनकी जिस ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ जिसमें उनकी भक्ति एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गई। जब पहली बार वो ठाकुर ठाकुर जी के सबसे ज़्यादा करीब गए थे, वो दोस्त बन गए थे, वो बात की बात है, लेकिन पहली बार जो ठाकुर जी के सबसे ज़्यादा करीब गए थे तब की कहानी सुनाती हूँ मैं कृष्णदास जी की। कृष्णदास जी नाम के ठाकुर जी के भक्त थे, है ना। तो वो किसी भी तरीके से ठाकुर जी को पाना चाहते थे। तो एक बार उन्होंने महाभारत में कहीं कथा में सुन लिया था कि अगर 12 साल तक, मतलब 365, राइट, द होल ईयर, और लीप ईयर तो 366 डेज, तो 12 साल तक मतलब एक दिन नहीं छूटना चाहिए। अगर आप एक नियम का पालन करते हो 12 साल तक, तो फिर आपको अपनी मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। चाहे आप ईश्वर को देखना चाहते हो तो ईश्वर भी नीचे उतर जाएंगे, ऐसी चीज़ होती है। तो कृष्णदास जी जो थे, जब इन्होंने कथा सुनी तो उसे उन्हें लगा कि अब मुझे कृष्ण जी मिल जाएंगे, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला मैं 12 साल का नियम बनाऊंगा कि मैं ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बना के उनको मैं रोज अर्पण करूंगा। तो धूप छाँव बरसात जो परीक्षा ठाकुर जी ने उनके लिए, उन्होंने सारी पास की। 12 साल तक लगातार उन्होंने ठाकुर जी को मालाएं पहनाई थी। और 12वां साल जब ख़त्म हुआ, जब एकदम लास्ट डे था उसका, तब उनकी इच्छा पूरी होनी थी। तो उन्होंने इच्छा रखी थी कि ठाकुर जी आज तो तुम स्वयं आके मुझसे ये माला पहनना, ये मेरी इच्छा है, ऐसा बोल के और उन्होंने माला बनानी शुरू कर दी। पूरा दिन उन्होंने वेट किया, ठाकुर जी नहीं आए। पूरा दिन वो मिठाइयाँ बनाई, पूड़ियाँ बनाई, उन्होंने सब किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। उन्होंने माला बनाई, माला को पिरोया, सुंदर बड़ी सी माला बनाई, अच्छी सी सुंदर सी माला बनाई, ठाकुर जी नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। वो बहुत दुखी हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक वो ठाकुर जी का नाम जाप करता रहा कि आ जाएंगे, अभी आएंगे, रास्ते में होंगे, शायद गाय चराने में देर लग गई होगी, शायद गोपियों ने बिठा लिया होगा, शायद माखन चुराने की लीला हो गई होगी। तो वो कुछ ना कुछ बस सोचते रहे कि शायद यहाँ देर हो गई होगी, पर आएंगे तो ज़रूर। तो वो माला बनाकर खीर पूरी लेकर बैठा रहा। अब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई। अब उसका सब्र कबान टूट गया था, उसकी आंखों में आंसू आए। कृष्णदास जी अपना सामान लेके, अपना झोले में सब जो उन्होंने खाना बनाया था, पूड़ियाँ वूड़ियाँ लेके बरसाने को चल पड़े और वृंदावन को छोड़ दिया कि मैं तो नहीं रहूँगा, ये तो छलिया है, मैं तो राधा जी के शरण में जाऊँगा। सब सच कहते हैं। अरे जब पूरी भगवत कथा में लिखा हुआ है कितना बड़ा छलिया है, कैसे इसने महाभारत में इतने छल किए हैं, मतलब उनको गुस्सा आ गया ना, तो वो उनकी ऐसे बुराइयां सोच रहे कि इसने छल यहाँ किया था, यहाँ छल किया था। अरे जिंदगी भर जिसने चोरी करी है वो क्या मेरा वचन निभाएगा? ऐसे करके वो ठाकुर जी को खूब गालियां सुनाते सुनाते कि अरे भाई वो तो चोर है, छलिया है ना। उसने उसने तो वो तो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, है ना, और फिर जाकर देवकी जी के साथ राजमहल में रहने लगा। माँ बाप को भी तो ला जा सकता था। ऐसे करके वो खूब, मतलब उन्होंने जहाँ वो बुराइयां सोच सकते थे ठाकुर जी की, सोच के उन्होंने जो भी बोल बोल के वो चल पड़े। अब रास्ते में ठाकुर जी को कोसते हुए जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो राधा जी के पास जाता हूँ। एक राधा रानी है जो कि कोमल हृदय की है, और राधा रानी कोई मैया नहीं है, वो रानी है। एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि वो रानी है, बरसाने की रानी है। और वहाँ पे अगर हाजिरी लगाई जाती है तो कोई भी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो अब वो चल पड़े। वो गुस्से में थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और बस सबने बोला अरे वृंदावन छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहते नहीं, अब मैं नहीं रहूँगा, मैं बरसाना जाऊँगा। बरसाना सामान लेके चल पड़े। रास्ते में आराम करने के लिए रुके और बहुत सारी गैयाँ आई। तो बैठ गए कि चले गैयाँ निकल जाए फिर मैं, अब ठाकुर जी की तो 9 9 लाख गैयाँ, उनको तो निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो बैठ गए और वहाँ पे एक नन्हा सा बालक आया, बहुत ही सुंदर, मतलब वही कजरारी आंखें और उनका सांवली सी सूरत, बहुत ही प्यारा बालक, मतलब इतना सुंदर बालक, इतना प्यारा बालक। मतलब अब वो आकर उनके पास वो लेकिन फटे पुराने कपड़े पहन कर आया, बिल्कुल गवाले जैसे। मतलब ऐसे ठाकुर जी की तरह नहीं, घुंघराले बाल इस तरह के नहीं, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन कर आया, लेकिन उसके मुंह पर बहुत तेज था। वो आया तो कृष्णदास जी के पास आकर बैठ गया। कृष्णदास जी को बोलता कि बाबा आपकी झोली से बहुत ज़्यादा सुगंधी आ रही है।
तो वो बोले तू कौन है? कहते मैं तो ग्वाला हूँ, मेरी गैया जा रही है, इतने सोचा कि आपके पास बैठ जाऊँ। कहते इसमें क्या है? कहते हाँ हाँ तू खा ले, वो जिसको खाना था वो तो आया नहीं, तो तू ही खा ले, ये पूड़ियाँ खीर चावल सब मैंने बनाए हैं। उन्होंने बोला अच्छा, ये तो मुझे बहुत पसंद है, खासकर मैं खीर तो बहुत खाता हूँ, बचपन में तो पता है मैंने खीर चुराई थी। और तो कहता अच्छा तू भी चोर है, ये वृंदावन वाले सारे चोर ही होते हैं, मन में ऐसा बोल के वो फिर उसके सामने सारा सामान रख दिया। तो कहता है कि बाबा देखो, मेरे हाथ में ना गोबर लग गया, मैं मतलब मिट्टी के भर गए हाथ, थोड़ा सा गोबर भी लग जाता है ना, इनका वो करते करते, इनको हाँकते हाँकते, आप ऐसा करो खुद अपने हाथों से खिला दो। तो कृष्णदास जी कहते अरे, तुम वृंदावन वालों के तो बड़े नखरे हैं, मैं नहीं खिलाता हाथ से, जा तो अपने आप खा। कहते बाबा देखो हाथ गंदे हैं। तो कहते ठीक है, खिलाने लगे। तो कहते बाबा मैया तो गोद में बिठा के खिलाती है, आज पूरा दिन मैया की बहुत याद सताई, क्योंकि बहुत देर हो गई है गौवें चराने में, मैया की बहुत याद आई है बाबा, मैं सच कहता हूँ, गोद में बिठा के खिला दो, देखो छोटा सा तो बालक हूँ, गोद थोड़ी टूट जाएगी तुम्हारी। अब कृष्णदास जी तो वैसे ही अक्के पड़े थे, कहते हाँ भाई बैठ जा गोद में, ले। तो कृष्णदास जी इसको खिलाने लगे। और तो फिर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कहते बाबा माफ़ करना, देर हो गई, अब तूने खिलाई दी है तो मुझे मेरी माला भी पहना दे जो तू 12 साल से पहना रहा है। और ऐसा बोल के ठाकुर जी गोद से उतर के उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वो इतने गुस्से में खड़े हुए, मतलब उनके दिल में बहुत सारे भाव आ गए, गुस्सा भी था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, और वही झोली अपनी उठाई, सारा सामान जल्दी जल्दी डाला। कहते अरे छलिया तू तू फिर आ गया। मतलब गोद से ठाकुर जी को एक्चुअली उन्होंने ही उतारा था गुस्से में, है ना। और एकदम से, क्योंकि उनका वो दिमाग ऐसा था कि मुझे बरसाना वाली के पास ही जाना है, क्योंकि मैं ठान के आया था, वो बहुत ऐसे थे, वही मतलब ऑब्वियसली बहुत ठानने वाले इंसान थे, इसलिए तो 12 साल का एक नियम निभा लिया, हमसे तो 11 दिन की फेरी नहीं पूरी होती। तो उन्होंने फिर जब उन्होंने नियम अपना पूरा किया, तो ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो ठाकुर जी कहते बाबा देखो गुस्सा क्यों कर रहे हो, माला पहनने आ तो गया, हो गई मेरे को देरी शाम को। कहते नहीं नहीं नहीं, अब मैं बरसाना वाली के पास ही जाऊंगा, तेरे को नहीं दूंगा मैं माला। और उनकी आंखों में आंसू थे, वो कृष्ण भगवान की तरफ देखना भी चाहते थे, लेकिन वो देख देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि जब तक मैं बरसाने वाली के पास जाऊंगा ये तो कभी भी धोखा दे देगा मेरे को, शाम तक मैंने वेट किया ये आया नहीं, ऐसे करके। तो फिर वो जाने लगे। तो ठाकुर जी हंसने लगे। और अब जैसे बरसाना पहुंचे, तो जैसे ही देखा राधा रानी, तो राधा रानी की तरफ देखते ही उनको राधा रानी के अंदर कृष्ण भी दिखे और राधा भी दिखे, और वो नन्हा सा बालक भी दिखे। तो जब उन्होंने देखा कि राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, युगल किशोर की उनको वो छवि दिखाई दी, तो वो उनके पैरों में गिर गए और कहते कान्हा मुझे गुस्सा आ गया था, और मैं देख तुझे राधा रानी से अलग समझ बैठा। तो कृष्ण भगवान ने कृष्णदास जी को गले लगाया, और तब से कृष्णदास जी उनके सखा बन गए, और सखा बनकर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी कृष्णदास जी के साथ में। तो कृष्णदास जी एक कोई जवान नहीं थे, बुजुर्ग थे। तो ठाकुर जी की सखा की कैटेगरी में छोटा सा बालक भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठाकुर जी की जो फ्रेंड्स वाली कैटेगरी है उसमें एज का कोई मैटर नहीं है। तो नेक्स्ट कथा जो सुनाएंगे वो कृष्णदास जी से रिलेटेड ही सुनाएंगे। सो आज के लिए राधे राधे। जिनको भी कथा पसंद आ रही हो नीचे राधे राधे ज़रूर लिखना। थैंक यू।